कभी नमाज के लिए भी इरेगुलर हो जाता था। जब घर में नमाज पढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी जब होते थे वो नमाज छोड़ देता था कोई भी बहाना लेके। फिर बाद में कभी भी हॉलीडेज आता, सैटरडे संडे, फिर वो दुकान में जाता, कुरान पढ़ता था। जिससे बिगिनिंग से जब पढ़ता था वो कुरान में आता था कि सूरह बकरा में देयर आर पीपल हु से वी बिलीव इन अल्लाह इन द लास्ट डे and they are deceiving Allah. They think they are deceiving Allah and the believers, but they are not deceiving anybody else, they are deceiving themselves. इसका मतलब ये कि थोड़े लोग हैं जो बोलते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो हकीकत पे ईमान नहीं रखते हैं। वो बस एक मजाक कर रहे हैं, एक धोखा दे रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के बंदों को। लेकिन ये धोखा किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तब मैं सोचता था कि क्या ये आयत मेरे लिए है क्या, कि क्या मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूँ, क्या मैं अल्लाह के बंदों को धोखा दे रहा हूँ। तब मैं तुरंत सोचता था कि और जब फॉलोइंग आयत ये आती है, व्हेन दे आर अलोन विद द इविल वंस दे से वी वर जस्ट मॉकिंग एट देम, वी वर नॉट बिलीवर्स। जब मैं सोचता था इस आयत के बारे में, इतना तो था, पहली आयत से मुझे बहुत डर लगता था। दे से दे बिलीव इन अल्लाह बट दे आर नॉट रियली बिलीवर्स, मुझे डर लगता। लेकिन दूसरे आयत से थोड़ा मुझे ये रिलैक्स होता था, क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसे नहीं थी टू से दैट आई एम जस्ट मॉकिंग एट देम, तो मैं थोड़ा सेफ होता था। लेकिन मेरे दिल के अंदर जो एक केयरलेसनेस था, जो स्टेडफास्ट नहीं था दीन से, ये आयत मुझे बहुत लगता था। और फिर बाद में मैं नमाज बराबर ट्रैक पे पढ़ता था, टाइम पर पढ़ता था। फिर बाद में क्या हुआ, फिर से मैं कॉलेज, वीकडेज आते थे, कॉलेज जाता था, फिर सोचता था इसके बारे में। फिर कभी कभी बैकसीट ले लेता कि ये ज़रूरी नहीं है, मेरे करियर ज़रूरी है, मेरे को अच्छा मार्क्स लेके आना है, ये सब ज़रूरी नहीं है। फिर एक दो आयत ऐसी मैं पढ़ा, फिर बाद में दैट चेंज्ड माय लाइफ। वो फिर बाद में मैं घर में ओपनली डिस्कस करने लगा इस्लाम के बारे में। वो लास्ट एक आयत ये थी विच रियली हेल्प मी अ लॉट टू चेंज, मतलब बहुत मुझे मदद किया है चेंज करने के लिए मेरे लाइफ। वो था कि व्हेन द डेथ अप्रोचेस देम they will my angels will ask them what state you were in, and they will reply we were weak and oppressed in this world, and angels will reply was Allah's land was not vast enough for you to emigrate and follow Islam। मतलब जब इनकी मौत आएगी, मेरे मलाइका इनको पूछेंगे कि तुम किस हालत में थे, और ये लोग रिप्लाई करेंगे कि हम बहुत वीक थे, हम बहुत मजबूर थे। मेरे मलाइका इनको रिप्लाई करेंगे क्या अल्लाह की धरती इतनी विशाल नहीं थी ताकि तुम हिजरत करके तुम इस्लाम फॉलो करो। तब ये मुझे मैं सोचा ये अल्लाह ताला मुझे बोल रहा है। मैं बार बार अपने आप को, मैं फजर नहीं पढ़ रहा हूँ, असर नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी माँ है, मैं वीक हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कमा नहीं रहा हूँ, अब मैं पूरा का पूरा इस्लाम फॉलो नहीं करता हूँ। ये सब मेरे दिल में आता था। जब ये आयत पढ़ा तो मुझे लगा कि अल्लाह ताला इज आंसरिंग टू माई क्वेश्चन इन माई हार्ट। तो तब मैं सोचा अच्छा ठीक है, अभी मैं ओपनली डिक्लेयर करूंगा घर में। अब घर में मैं ओपनली बोलने लगा इस्लाम सच है और तुम लोग जो कर रहे हो सही है, तुम लोग जो कर रहे हो वो सही नहीं है, और मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और ये मूर्ति पूजा सब हिंदुइज्म में नहीं है। अब क्या हुआ, मेरे माँ बाप ने सोचा कि ये इतना सीरियस नहीं है, वो ऐसे ही बोल रहा है। फिर धीरे 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 मेरे डिप्लोमा जो ख़त्म होती रही, मैंने अपने प्रिंसिपल से भी पूछा कि लीगल प्रोसीजर क्या है इस्लाम कबूल करने की। फिर उन्होंने बताया लीगल प्रोसीजर जो भी है, उसके बाद मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर इतना हुआ मेरे घर में, जब मैं पूरा बोल रहा था, मेरे माँ बाप भी ये मानते थे मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, लेकिन वो बोलते थे कि हम इस्लाम फॉलो इसलिए नहीं कर सकते, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, हमको ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में भी ये बोलते हैं कि ये नबी, ये लोग इस किताब को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी बेटों को पहचानते हैं। तो जैसे हमारे फैमिली जैसे बोलती है, जब मैं पूरा उनको इस्लाम का मैसेज दिया, वो लोग भी बोल रहे तुम जो बोल रहे हो सच है, लेकिन हम फॉलो इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब ये आयत इज टॉकिंग अबाउट द सेम बिहेवियर ऑफ देम। तो काफ़ी सारा ऐसा सब अंदर मेरे दिल में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, अंदर ही अंदर एक स्ट्रगल था, एक क्या करूं मैं इस्लाम कबूल करूं या क्या करूं। लेकिन मन ही मन मेरे दिल ये बोल रहा था कि इस्लाम सच है, और मैं मानने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि माँ बाप और ये सब वगैरह। जब ये आयत पढ़ा, व्हाट स्टेट दे वर इन, व्हाट स्टेट यू आर इन व्हेन यू नो वी विल बी आस्क्ड व्हेन आई एम इन माय डेथ बेड एंड आई विल से आई एम वीक एंड अप्रेस्ड। तो ये आयत जो है ये मुझे बहुत लगा। इसके बाद में मैं
डेली दुआ करने लगा अल्लाह से कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे मैं घर छोड़ दूं और इस्लाम कंप्लीटली फॉलो करूं। और डेली घर में झगड़ा होता था, और एक बात पर बहुत सीरियस झगड़ा हुआ माँ से, और माँ बोली घर छोड़ के तुम चले जाओ, तुम आजकल हमारी बात नहीं मानते हो। और मैं सोचा भाई यही एक अपॉर्चुनिटी है, मैं घर छोड़ूंगा और इस्लाम पर फॉलो करूंगा। अब मैं घर छोड़ने के लिए रेडी हो रहा था, मेरी बहन भी बोली मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मैं जब घर में सब लोगों को ये समझा रहा था इस्लाम क्या है, तो मेरी बहन समझी, वो बोली कि मुझे यकीन है तुम जो बोल रहे इस पर, और ये राइट है, तो इसीलिए मैं भी इस्लाम में आना चाहती हूँ। फिर बाद में वो इस्लाम कबूल करी, तो फिर वो भी मेरे साथ आ गए। हम लोगों ने घर छोड़ा। अब्दुल्ला अबाउट 9 years now I have embraced Islam. Allah's grace and mercy. So this is all my story about how I embraced Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.